आज हम लोग पाठ 7 त्रिभुज का प्रश्न संख्या 1 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है चतुर्भुज ABCD। आपका पाठ्य पुस्तक में चित्र भी देख सकते हैं, दिया हुआ है कि चतुर्भुज है ABC और D चतुर्भुज है दिया हुआ। ठीक है, कह रहा है इसमें क्या दिया हुआ है, जो दिया है ये यहाँ आप लिख लीजिए। हल करने में दिया है AC बराबर AD, तो देख रहे हैं चित्र में दिया हुआ है AC और AD बराबर, इसको चित्र लगाया है। और कह रहा है क्या AB जो है AB ये कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि AB करता है, यानी कहने का अर्थ है CAB बराबर एंगल BAD, ये दिया हुआ है। दो चीज़ आपको दिया है, अब दिखाना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और ABD आपस में सर्वांगसम है। उसके बाद कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिखाना किस किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में हम लोग पहले सर्वांगसम दिखाते हैं क्या है इसमें, ABC और ABD में क्या क्या है। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें AC बराबर है AD, इस त्रिभुज का AC इस त्रिभुज के AD के बराबर है। उसके बाद दिया हुआ एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के, ये दोनों दिया हुआ है। और AB भुजा जो है दोनों में है, ये भुजा दोनों में समान है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो, देखिए यहाँ ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण ये भुजा बराबर, तो ये सर्वांग समता का नियम है साइड एंगल साइड। अगर दो भुजा और उसके बीच वाला कोण किसी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज से बराबर हो जाए तो वो बराबर हो जाती है। यहाँ चीज़ वह शर्त लागू हो जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज। अब देखिए ये मिलाएंगे, यहाँ कोण A के है, तो यहाँ कोण A लिए तो A से लेंगे। ठीक है, कोण A से होगा। उसके बाद है AB आप ले रहे हैं तो यहाँ AB है बराबर, तो B यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ AC अगर ऐसे बराबर है तो यहाँ AD यहाँ पर जाएगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD का किससे, तो साइड एंगल साइड से। ये तो हो गया सर्वांगसम हम दिखा दिए। अब पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में क्या सकते हैं। तो BC देखिए यहाँ BC बराबर BD होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए BC बराबर BD। ये कौन सा नियम होगा, तो CPCT से, इसको CPCT से हम लोग इसका हिंदी कहेंगे कि सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसको CPCT लिखेंगे और इस तरह से आप सवाल बनाइएगा। अगर समझने में दिक्कत हो तो चित्र को अलग भी कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से ACB, और इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से अलग करके, इस तरह से अलग कर लीजिए ऐसे त्रिभुज को ADB। अब देखिए ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये वाला भुजा इसके दोनों अवनिष्ठ भुजा है, दोनों भुजा आपस में एक ही है। तो ये साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया। और जो सेकंड पार्ट पूछा वो CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी उसको हिंदी में कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ये देख सकते हैं आप अपना पाठ्य पुस्तक में भी ये प्रश्न देख सकते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें दिया है AD बराबर BC, AD बराबर BC दिया हुआ है, और DAB बराबर BCA, DAB ये कोण जो है इस कोण के बराबर दिया है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है BAC का, उसके बाद BD बराबर है AC, और कोण ABD बराबर है कोण BAC। तीन चीज़। तो पहले तो हम सर्वांगसम दिखाएंगे किस किस त्रिभुज में। पहला चीज़ चलते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में। ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज को
यहाँ देखने में आप समझने में दिक्कत होगा, तो हम त्रिभुज अलग कर रहे हैं। देखिए त्रिभुज इस तरह से सेपरेट आपको करके दिखा रहे हैं, ए बी डी। अब देखिए ये भुजा दिखा रहा है, ये कोण दिखा रहा है, और दूसरा त्रिभुज आपका है ये ए बी ए सी। देखिए ये इस तरह से, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा इसके अवनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या क्या दिया, ए बी डी में ए डी बराबर है बी सी, ये दिया है, इसको लिखिए दिया है। उसके बाद कोण लिखेंगे डी ए बी बराबर कोण बी ए सी, इसको भी लिखिए दिया है। उसके बाद लिखेंगे ए बी बराबर ए बी ओवनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज। अब देखिए ए बी डी, ये लिखने के लिए हम लोग कैसे सजाएंगे इस चीज़ को देखना है। ए बी डी, अब यहाँ देखिए यहाँ कोण ए था, तो यहाँ भी कोण ए, यानी कि यहाँ भी ए ही पहले लिखाएगा। ठीक है, ए बी नहीं, ए डी ए बी बी ए सी। ठीक है, ये कोण ए बी सी होगा, ए बी सी यहाँ लिखेंगे, डी ए बी बराबर ए बी सी। ठीक है, तब देखिए यहाँ ए कोण था, तो यहाँ बी आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और ए की जगह कोण बी, उसके बाद क्या दिया है ए डी। ए डी यहाँ था, तो वहाँ बी सी था, तो बी सी, सी अंतिम हो जाएगा। उसके बाद ए बी बराबर ए बी, देखिए बी ए सी। तो ये सर्वांगसम होगा किस सतही से शर्त से, तो साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये आपस में बराबर। पहला पार्ट तो पूरा हो गया। ठीक है, दूसरा है करता है बी डी बराबर ए सी, तो देखिए यहाँ बी डी बराबर ए सी, तो ये भी होगा बी डी बराबर, इसलिए बी डी बराबर ए सी, इसको हम लोग कहेंगे सी पी सी टी से, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भुजा बराबर होते हैं। उसके बाद कहना है कोण बोल रहा है आपका ए बी डी, तो कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी का, ये भी सी पी सी टी से। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइएगा। ये एक आसान तरीका है त्रिभुज को इस तरह से अलग करके देखने से क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा, गिजमिज नहीं होगा, तो साफ दिख लीजिएगा और बनाने में आसान होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और 2 बताए, 1-2 बना के देखिए। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।